नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एजुकेशन फंडा लाइव यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, एजुकेशन फंडा टीम ने डेली करंट अफेयर्स की शुरुआत की है और इसका मुख्य उद्देश्य आपको देश दुनिया की महत्वपूर्ण खबरों से रूबरू करवाना और इस सीरीज में पूछे गए प्रश्न आपकी आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहद उपयोगी साबित होने वाला है। दोस्तों, आज की हमारी करंट अफेयर्स की सीरीज में हम 29 जुलाई 2021 से संबंधित करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आपको आने वाले नोटिफिकेशन जरूर मिले जो भी वीडियोस अपलोड होते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का हमारा ये सेशन। तो दोस्तों, हम शुरुआत करते हैं आज की क्वेश्चन नंबर 10 से। दोस्तों, आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है, विश्व हेपेटाइटिस दिवस 2021 की थीम क्या है? ऑप्शन ए हेपेटाइटिस फ्री फ्यूचर, ऑप्शन बी हेपेटाइटिस कैंट वेट, ऑप्शन सी हेपेटाइटिस थिंक अगेन, ऑप्शन डी हेपेटाइटिस नाउ अगेन। तो आपको बताना है कि विश्व हेपेटाइटिस दिवस 2021 की थीम क्या है। तो दोस्तों, विश्व हेपेटाइटिस दिवस जो है वो 28 जुलाई को मनाया जाता है, यानी 28 जुलाई को मनाया जाता है विश्व हेपेटाइटिस दिवस। और 28 जुलाई की तारीख इसलिए चुनी गई क्योंकि नोबेल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक डॉक्टर बारूक ब्लमबर्ग का जन्मदिन है। यानी इस दिन क्या है? डॉक्टर बारूक ब्लमबर्ग का जन्मदिन है, यानी डॉक्टर बारूक ब्लमबर्ग का जन्मदिन भी इस दिन है। यानी डॉक्टर बारूक ब्लमबर्ग का जन्मदिन भी इस दिन है, इसलिए ये तारीख चुनी गई है। तो चलिए आज के आंसर को भी जान लेते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है हेपेटाइटिस कैंट वेट, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है, हेपेटाइटिस कैंट वेट। तो इस क्वेश्चन का ये करेक्ट आंसर है। चलिए दोस्तों चलते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। दोस्तों, आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल धौलावीरा को शामिल किया गया, ये किस राज्य में स्थित है? यानी हाल ही में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में धौलावीरा को शामिल किया गया है, ये किस राज्य में स्थित है? बात करें यूनेस्को की, तो यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति के चल रहे 44वें सत्र ने भारत को एक नया विश्व धरोहर स्थल तेलंगाना में रुद्रेश्वर रामाप्पा मंदिर दे दिया है और गुजरात में अब तक 3 विश्व धरोहर स्थल है। तो इसका पहले करेक्ट आंसर जान लेते हैं, उसके बाद में इसके बारे में जानकारी जानते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है आपके ऑप्शन डी, यानी गुजरात इसका जो करेक्ट आंसर है। यानी हाल ही में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल धौलावीरा को किया गया है, ये गुजरात राज्य में स्थित है। तो गुजरात में अब तक 3 विश्व धरोहर स्थल जो है वो शामिल है, यानी पावागढ़ के पास चंपानेर, पाटन में रानी की वाव, ऐतिहासिक शहर अहमदाबाद। और विश्व धरोहर समिति के सत्र की अध्यक्षता चीन के फुझौ से हो रही है और इसका ऑनलाइन आयोजन किया जा रहा है। ये 16 जुलाई को शुरू हुआ और 31 जुलाई को समाप्त होगा। 2014 के बाद से भारत में 10 नए विश्व धरोहर स्थल जोड़े हैं, जो कि हमारी कुल साइटों का 107 है। तो यानी यूनेस्को ने हाल ही में धौलावीरा को जो विश्व धरोहर सूची है उसमें शामिल कर लिया गया है। तो चलिए दोस्तों चलते हैं आज की क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। आज का क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, नजीब मिकाती हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री बने? ऑप्शन ए कुवैत, ऑप्शन बी लेबनान, ऑप्शन सी इराक, ऑप्शन डी अफगानिस्तान। तो आपको बताना है कि नजीब मिकाती जो है वो हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री बने। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है लेबनान, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। अरबपति व्यवसायी नजीब मिकाती को लेबनान के नए प्रधानमंत्री के रूप में निर्वाचित किया गया। तो अब बात करें अगर लेबनान की राजधानी की, तो लेबनान की राजधानी है बेरूत राजधानी।
राजधानी है लेबनान की बैरूत, यानी लेबनान की राजधानी है बैरूत। और वहाँ के हाल ही में प्रधानमंत्री बने नजीब मिकाती। और वहाँ की अगर मुद्रा की बात करें, मुद्रा, वहाँ की मुद्रा है लेबनानी पाउंड। लेबनानी पाउंड वहाँ की मुद्रा का नाम है, लेबनानी पाउंड। तो ये जो है नजीब मिकाती, वो लेबनान के हाल ही में प्रधानमंत्री बने। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। भारत में IZO वित्तीय क्लाउड प्लेटफॉर्म लॉन्च करने की घोषणा किसने की? यानी हाल ही में भारत में IZO वित्तीय क्लाउड प्लेटफॉर्म लॉन्च करने की घोषणा किसने की? ऑप्शन ए रिलायंस, ऑप्शन बी माइक्रोसॉफ्ट, ऑप्शन सी टाटा कम्युनिकेशन, ऑप्शन डी BSNL। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आपके करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी टाटा कम्युनिकेशन। दोस्तों टाटा कम्युनिकेशन ने भारत में IZO वित्तीय क्लाउड प्लेटफॉर्म लॉन्च करने की घोषणा की है और इसका उद्देश्य है बैंकिंग और वित्तीय सेवाओं के क्षेत्र संगठनों में प्रदर्शन और सुरक्षा बढ़ाना। यानी उद्देश्य क्या है? बैंकिंग और वित्तीय के क्षेत्र में संगठनों का प्रदर्शन और सुरक्षा बढ़ाना। क्लाउड प्लेटफॉर्म को बैंकिंग, वित्तीय सेवाओं और बीमा क्षेत्र के लिए भारत के नियामकों द्वारा परिभाषित सख्त डेटा गोपनीयता और सुरक्षा मानदंडों को पूरा करने के लिए तैयार किया गया है। तो ये किसने किया? टाटा कम्युनिकेशन ने भारत में IZO वित्तीय क्लाउड प्लेटफॉर्म लॉन्च करने की घोषणा की है। चलिए दोस्तों चलते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। दोस्तों आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, बसुराज बोमई हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री बने? ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन डी मणिपुर। तो दोस्तों बसुराज बोमई जो हैं वो कर्नाटक के मुख्यमंत्री बने, यानी इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, यानी कर्नाटक। और कितने राष्ट्रपति बने? वे 23वें कर्नाटक के मुख्यमंत्री बने। 23वें मुख्यमंत्री जो हैं वो कर्नाटक के बने। और उन्हें शपथ किसने दिलाई? तो राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने। यानी कर्नाटक के राज्यपाल कौन है? राज्यपाल। तो कर्नाटक के राज्यपाल है थावरचंद गहलोत। कौन है? थावरचंद गहलोत। थावरचंद गहलोत जो है वो कर्नाटक के राज्यपाल है। और ये जो है भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल ने उन्हें BS येदियुरप्पा के उत्तराधिकारी के रूप में चुना, जो 26 जुलाई को 2021 को शीर्ष पद से इस्तीफा दे दिया था। तो अब बात करना है अगर कर्नाटक में जिलों की संख्या, तो कर्नाटक में कुल 30 जिले हैं। 30 जिले कर्नाटक में है। वहाँ की थोड़ी बेसिक जानकारी भी जान लेते हैं। 30 जिले हैं और वहाँ लोकसभा की 28 सीटें हैं। लोकसभा की 28 सीटें हैं और राज्यसभा की 12 सीटें हैं। तो ये था कर्नाटक के बारे में। चलिए दोस्तों चलते हैं आज की क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। आज का क्वेश्चन नंबर 5 है, विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है। ऑप्शन ए 28 जुलाई को, ऑप्शन बी 30 जुलाई को, ऑप्शन सी 1 अगस्त को, ऑप्शन डी 29 जुलाई को। दोस्तों विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस जो है वो 28 जुलाई को मनाया जाता है, यानी इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1। और इस दिवस को मनाने का उद्देश्य है जानवरों और पेड़ों का संरक्षण, पृथ्वी के प्राकृतिक वातावरण से विलुप्त होने के कगार पर हैं उनको बचाना, ये इसका उद्देश्य है। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, देवरणीय योजना का संबंध किस राज्य से है? ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया आपके ऑप्शन डी, यानी मध्य प्रदेश। दोस्तों मध्य प्रदेश सरकार ने आयुष आधारित आर्थिक उन्नयन योजना 2021 देवनारायण योजना तैयार की है और इसका उद्देश्य स्वास्थ्य और आदिवासियों की आजीविका में सुधार करना, यानी इसका उद्देश्य है
आजीविका में आदिवासियों की आजीविका में सुधार करना। और ये घोषणा जो की है वो है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने की, यानी वहां के मुख्यमंत्री कौन है? शिवराज सिंह चौहान। शिवराज सिंह चौहान वहां के मुख्यमंत्री है। और बात करें वहाँ के राज्यपाल की, तो वहाँ के राज्यपाल है मंगू भाई सगन भाई पटेल। और यहाँ पर जो मध्य प्रदेश में कुल कितने जिले हैं? मध्य प्रदेश में 52 जिले हैं और लोकसभा की 29 सीटें हैं और राज्यसभा की 11 सीटें जो हैं वो मध्य प्रदेश में है। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, पहला खेल विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए किस राज्य ने विधेयक पारित किया? ऑप्शन ए हरियाणा, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी बिहार, ऑप्शन डी मणिपुर। तो दोस्तों आपको बताना है कि पहला खेल विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए किस राज्य ने विधेयक पारित किया? तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपके ऑप्शन सी यानी बिहार। दोस्तों बिहार विधानसभा ने राज्य के पहले खेल विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए एक विधेयक पारित किया है और इस विश्वविद्यालय में कम से कम 33% सीटें जो हैं वो महिलाओं के लिए आरक्षित रहेगी। और इसमें अगर बात करें बिहार लोकसभा की सीटों की, तो बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं। बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं और राज्यसभा की 16 सीटें। और बिहार का राजकीय पशु की बात करें तो वहाँ का राजकीय पशु है गौर। ये जो बिहार के बारे में जानकारी थी आपको दे दी। अब चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, आज के क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए भारत के विकास अनुमान को 12.5% से घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया? ऑप्शन ए 11.5%, ऑप्शन बी 9.5%, सी 5.5%, 10.9%, यानी ऑप्शन डी में है 10.9%। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी यानी 9.5% कर दिया। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी जो है। दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए भारत के विकास अनुमान को 12.5% से घटाकर 9.5% कर दिया। चालू वित्त वर्ष के लिए भारत ने IMF द्वारा किए गए विकास अनुमानों में सबसे बड़ी गिरावट देखी है। तो ये इसका करेक्ट आंसर। चलिए दोस्तों चलते हैं आज के अंतिम और पहले क्वेश्चन की ओर। आज का अंतिम और पहला क्वेश्चन है, गुणवत्तापूर्ण पेयजल उपलब्ध करवाने वाला देश का पहला शहर कौन सा है? ऑप्शन ए हैदराबाद, ऑप्शन बी जयपुर, ऑप्शन सी बेंगलुरु, ऑप्शन डी पुरी। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी यानी पुरी। पुरी जो है इसका करेक्ट आंसर है। पुरी कहाँ स्थित है? तो ये पुरी जो है वो उड़ीसा में स्थित है। उड़ीसा या ओडिशा, ये जो है उड़ीसा में स्थित है और ये गुणवत्तापूर्ण पेयजल उपलब्ध करवाने वाला देश का पहला शहर बना है। तो दोस्तों आज के हमारे ये थे क्वेश्चन। आपको अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आने वाली अपडेट निरंतर मिलती रहे। आपका इसके बारे में कोई जिज्ञासा, सुझाव या कुछ राय देना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, फिर मुलाकात होगी एक नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।